जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार शिक्षक भर्ती की चर्चा होगी आज, और ये छठे चरण से संबंधित है, यानी कि 6 फेज की बहाली को लेकर ये अपडेट है। अभी भी बहाली चल नहीं रही है। आपको बता दें कि वो लोग नियुक्त शिक्षक हैं, यानी कि उनकी नौकरी लगी हुई है, वो जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सूचना आ रही है। इस सूचना के मुताबिक आपको बता दें कि छठे चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट्स इसीलिए मांगे जा रहे हैं कि इनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अब दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि ये वर्ग किसके लिए है? क्या ये कक्षा 1 से 5 के लिए है? क्योंकि मामला तो गर्म 1 से 5 का ही था। एनआईओएस और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ से सीधे बाहर किया गया, तो नहीं, ये कक्षा 1 से 5 का नहीं है। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की चर्चा हो रही है। आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ दिख रहा है, जो कि 12 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन के प्रेषक हैं अब्दुल सलाम अंसारी जी, जो कि उप निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, जो कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों को यह सूचना दिया जा रहा है। जो विषय है इस पे ध्यान रखना है कि छठे चरण के अंतर्गत नवनियुक्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में, यानी कि माध्यमिक बोले तो 9 से 10 और उच्चतर बोले तो 11 से 12 कक्षाओं के लिए जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में है। तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है और यहां पर इसके बारे में क्या सूचना दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चूंकि सभी डीईओ को यह आदेश दिया जा रहा है, उन्हीं को सेवा में बोला जा रहा है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक छठे चरण के अंतर्गत नवनियुक्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के अघतन स्थिति में, है ना, अघतन स्थिति से संबंधित सूचना की आवश्यकता है। ये आखिर क्यों सूचना मांगी जा रही है? बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी रिक्रूट हैं जिनके पास बीएड नहीं है, जिनके पास एसटीईटी क्लियर नहीं था, उन लोगों का भी सिलेक्शन छठे चरण में हो रखा था और ये जॉब कर रहे हैं लोग। तो ये हो सकता है कि उसी चीज को लेकर यहाँ पे जांच चल रही हो, या फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। अतः संलग्न प्रपत्र में आपको मैं आगे का प्रपत्र भी दिखलाऊंगा, जिसमें कि अघतन स्थिति में प्रतिवेदन यथाशीघ्र अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, और ये अनुगलंक यथावत रहेगा, जो कि अपडेट किया गया है। यहाँ पर विश्वासीय आपके साइन किया गया है अब्दुस सलाम के द्वारा, है ना, कि ये अब्दुस सलाम अंसारी के द्वारा अपडेट किया गया है। चलिए इसके नोटिफिकेशन के हम लोग दूसरे पन्ने पे आते हैं। तो ये पन्ना जो है छठे चरण को लेकर है, जहां पर नियुक्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, यहाँ पे क्या बोला गया है, नियुक्त जो लोग कार्यरत हैं और माध्यमिक और शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में ये जानकारी आपको देना है। अब ये किसको आदेश दिया गया है? तो सभी डीईओ को ये आदेश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि इनका जो है फिर से एक बार सत्यापन हो, प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में। ठीक है, अब देखिएगा तो पूरे बिहार भर में ये हो रहा है, यानी कि जितने भी बिहार के जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। यहाँ पे 9 प्रमंडल में पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी के अलावा यहाँ पे देखिएगा तो पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध है। अब इसके अंतर्गत जो जो जिले आते हैं उन जिलों से यहाँ पर, है ना, जैसे कि पटना जिला है, पटना प्रमंडल है, तो पटना प्रमंडल में पटना जिला, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर है। तो ये 5 जो ऐसे जिले हैं, इनके योगदान किए हुए शिक्षकों को भी कहा जा रहा है कि योगदान किए शिक्षकों का संख्या यहाँ पे लिखेंगे, इस जिला में कितना कितना शिक्षक है, और ये सारी सूचना मांगी जा रही है। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 आने वाला है, या आगामी जो भी बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, उन सभी में देखा जाएगा कि अभी कितने रिक्तियां हैं बची हुई, या ऐसे लोगों को यहाँ पे जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं, विदाउट बीएड है, विदाउट एसटीईटी है, या फिर उनके जो है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास, फिर भी वो लोग जॉब में कार्यरत हैं। तो उस स्तर पे जो है ये जांच चल रही है, मतलब प्रमाणित यहाँ पे सत्यापन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इनको क्या क्या देना है यहाँ पे? तो योगदान किए शिक्षकों की संख्या यहाँ पे देनी है, जो कि डेटा यहाँ पे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जो भी एजुकेशनल ऑफिसर हैं उनको ये अपडेट किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ एसटीईटी का सर्टिफिकेट भी इनका लगेगा, क्योंकि टीचर बनने की योग्यता क्या है? तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, 9 to 10 में, और 11-12 में पीजी भी होना चाहिए, 11-12 में पीजी भी होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस पीजी, है ना, प्लस जो है एसटीईटी पेपर 1 और 2, है ना, जो कि 1 जो कि 9 to 10 में होगा, और 2 जो है पेपर ये 11-12 में क्लियर होना चाहिए। और जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। तो एसटीईटी सर्टिफिकेट भी मांगा गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और स्नातक का सर्टिफिकेट, है ना, सबका सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पे अंक पत्र नहीं देना उनको। और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का सर्टिफिकेट, और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यानी कि बीएड का, है ना, बीएड या जो भी है आप लोग यहाँ पे जो कि प्रशिक्षण किए हुए हैं, दिव्यांगता से संबंधित हो तो उसका प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र कि आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखकर जो है ये आपको फिलअप करना है। और ये पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, इन सभी के लिए कुल कितनी संख्याएं हैं,
है ना, ये सब कुछ आपको आंकड़ा देना है। कितने लोगों के पास क्या रिमार्का है, सर्टिफिकेट एसटीईटी का है नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का, पीजी का, बीएड का और पीडब्ल्यूडी यानी कि पीएच कैटेगरी का, है ना, जाति प्रमाण पत्र भी, ये सब कुछ देना है इनको। और ये बोला गया है कि यथावत हो सके तो जितना हो सके जल्दी, है ना, ये बोला भी गया है यहाँ पे कि अतः संलग्न पत्र में अघतन स्थिति प्रतिवेदन यथाशीघ्र अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक आदेश है उपनिदेशक का, जो कि माध्यमिक शिक्षा से है और शिक्षा विभाग से ये अपडेट आया है दोस्तों। तो ये सूचना हमने आप तक पहुंचा दी है, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि जो नौ नियुक्त शिक्षक हैं, है ना, जो कि लोग छठे चरण के माध्यम से सिलेक्शन हो चुका है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि हमने आपको साझा किया था। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।